नमस्कार मित्रों। आज हम अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 के एक अत्यंत गहरे और क्रांतिकारी विचार को समझने वाले हैं। आज का विषय है संसार मेरी ही चेतना से प्रकाशित है। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर अद्वैत वेदांत का पूरा सार छिपा हुआ है। अगर इस एक विचार को सही अर्थों में समझ लिया जाए तो जीवन को देखने की हमारी पूरी दृष्टि बदल जाती है। अष्टावक्र गीता के अनुसार संसार मेरी ही चेतना से प्रकाशित है का अर्थ है कि ये संपूर्ण जगत आत्मचेतना या ब्रह्म का ही आभास है, जो शुद्ध निर्गुण आत्मा में कल्पित है। ये गैर द्वैतवादी दर्शन है, जहां आप कर्ता नहीं बल्कि दृष्टा यानी गवाह हैं। आत्मा ही प्रकाशक है, जिससे संसार के मायावी रूप दिखते हैं। जनक कहते हैं, मेरे अनंत सागर में ही संसार नामक कल्पना का जन्म होता है। शुद्ध चेतना, आत्मा शुद्ध, निर्विकार और शांत है। संसार इसके बिना प्रकाशित नहीं हो सकता। माया का खेल, संसार वैसा ही प्रतीत होता है जैसे रस्सी में सांप या सीप में चांदी, जो वास्तव में नहीं है। अनासक्त दृष्टा, जब आप ये जान लेते हैं कि आप केवल साक्षी चेतना हैं, तो संसार के कार्यों से आप प्रभावित नहीं होते। अष्टावक्र गीता का ये दर्शन आत्मा को देह, मन और बुद्धि से परे अविनाशी और नित्य ज्ञान स्वरूप मानता है। अष्टावक्र गीता के अध्याय 2 में जब राजा जनक को आत्मज्ञान का अनुभव होने लगता है, तब वे कहते हैं, यथा प्रकाशयामि एको देहमेनम तथा जगत। अर्थात जैसे मैं अकेला इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, वैसे ही पूरा संसार भी मेरी ही चेतना से प्रकाशित है। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा और सूक्ष्म है। सामान्य मनुष्य सोचता है कि संसार बाहर मौजूद है और मैं उसे देख रहा हूं, लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि संसार का अनुभव तभी संभव है जब भीतर चेतना का प्रकाश मौजूद हो। गहरा अर्थ, अनुभव की असली जड़। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं और आपका मन समझ रहा है। लेकिन जरा गहराई से सोचिए, अगर इस शरीर में चेतना न हो तो क्या आंखें देख पाएंगी? क्या कान सुन पाएंगे? क्या मन कुछ समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आंखें, कान और मन केवल साधन है। असली अनुभव करने वाली शक्ति चेतना है। इसलिए अष्टावक्र गीता कहती है कि संसार को प्रकाशित करने वाला वास्तविक प्रकाश बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की चेतना ही है। नींद का बहुत सरल उदाहरण। इस सत्य को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए नींद का उदाहरण लेते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब भी संसार मौजूद रहता है। लोग होते हैं, आवाजें होती हैं, घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन उस समय आपको कुछ भी अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी जागृत चेतना सक्रिय नहीं होती। जैसे ही आप सुबह जागते हैं, संसार फिर से दिखाई देने लगता है, आवाजें सुनाई देने लगती हैं और अनुभव शुरू हो जाते हैं। इसका सीधा अर्थ ये है कि संसार का अनुभव पूरी तरह आपकी चेतना पर निर्भर है। चेतना है तो संसार है, चेतना नहीं तो आपके लिए कोई संसार नहीं। असली प्रकाश कौन है? हम सामान्य रूप से मानते हैं कि सूरज संसार को प्रकाशित करता है या बल्ब कमरे को रोशन करता है, लेकिन अष्टावक्र गीता इससे कहीं आगे की बात कहती है। वो कहती है कि सूरज भी तभी दिखाई देता है जब भीतर चेतना होती है। अगर चेतना न हो तो न सूरज का कोई अर्थ है, न प्रकाश का, न संसार का। इसलिए राजा जनक अनुभव से कहते हैं, पूरा जगत मेरी ही चेतना से प्रकाशित हो रहा है। अद्वैत की दृष्टि। इसी अनुभूति में राजा जनक आगे कहते हैं, या तो पूरा संसार मेरा ही रूप है या फिर मेरा कुछ भी नहीं है। यही अद्वैत की सच्ची दृष्टि है। ज्ञानी व्यक्ति न संसार से चिपकता है और न संसार से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो चेतना का ही खेल है। अज्ञान में मनुष्य सोचता है कि मैं संसार के भीतर हूँ, लेकिन ज्ञान होने पर समझ आता है कि वास्तव में संसार मेरे भीतर अनुभव हो रहा है। यही दृष्टि मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र और निर्भय बना देती है। अब प्रश्न आता है कि इस गहरी आध्यात्मिक बात का हमारे जीवन में क्या लाभ है? जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरने लगती है, तब जीवन में बड़ा परिवर्तन होने लगता है। भय कम होने लगता है, चिंताएं हल्की पड़ने लगती हैं,
मोह और आसक्ति ढीली होने लगती है और भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। व्यक्ति समझने लगता है कि मैं समस्याएं नहीं हूं, मैं दुख नहीं हूं, मैं केवल वो साक्षी चेतना हूं जो सब कुछ देख रही है। यही सच्ची आध्यात्मिक जागृति है। संसार मेरी ही चेतना से प्रकाशित है, ये पंक्ति अद्वैत वेदांत के दर्शन को दर्शाती है, जहां आत्मा स्वयं को ही परम सत्य और चेतना माना गया है। इसका अर्थ है कि ये संपूर्ण जगत संसार मुझ में ही स्थित है, मेरी चेतना यानी आत्मज्ञान से ही दिखाई देता है और मेरे ही द्वारा संचालित है। चेतना ही मूल है। ये वाक्य बताता है कि जगत प्रकाश या वस्तु से नहीं बल्कि आत्मा की चेतन सत्ता से प्रकाशमान है। जब मैं यानी चेतना जागृत होता हूं तभी संसार प्रतीत होता है। ये मैं अहंकार नहीं बल्कि परब्रह्म या आत्मा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये विचारधारा ईश्वर या स्वयं को ही ब्रह्मांड का रचयिता और प्रकाशक मानती है। संक्षेप में ये आत्मज्ञान का गीत है जो ये समझाता है कि मैं ही ज्ञान और प्रकाश का स्रोत हूँ। संसार मेरी ही चेतना से प्रकाशित है। जो कुछ भी दिखाई देता है, अनुभव में आता है, वो सब मेरे भीतर की जागृति का ही रूप है। जैसे सूर्य के बिना जगत अंधकारमय हो जाता है, वैसे ही चेतना के बिना इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं। ये देह, ये मन, ये विचार, ये सुख दुख सब कुछ उसी एक चेतना की तरंगे मात्र हैं। मैं ही वो प्रकाश हूँ जिसके कारण ये संपूर्ण जगत जीवित और अनुभव योग्य बनता है। जब मैं स्वयं को शरीर मान लेता हूँ तब संसार मुझे अलग दिखाई देने लगता है, परंतु जैसे ही भीतर ये बोध जागता है कि मैं केवल देखने वाला साक्षी हूँ, वैसे ही सारा संसार एक स्वप्न की भांति प्रतीत होने लगता है। तब समझ आता है कि बाहर कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो मेरे भीतर ही घटित हो रहा है। देखने वाला भी मैं, दृश्य भी मैं और अनुभव करने वाला भी मैं ही हूँ। ये जगत न अच्छा है न बुरा, न सत्य है न असत्य, ये केवल मेरी चेतना का खेल है। जैसे दर्पण में अनेक प्रतिबिंब बनते हैं पर दर्पण उनसे अछूता रहता है, वैसे ही मेरी आत्मा इस संसार को धारण करती हुई भी उससे अलग और शुद्ध बनी रहती है। अज्ञान में मैं स्वयं को छोटा जीव मान लेता हूँ, पर ज्ञान में जानता हूँ कि मैं अनंत और अपरिवर्तनीय चेतना हूँ। जब यह अनुभूति गहरी होने लगती है तब जीवन का सारा बोझ उतर जाता है। फिर न किसी से भय रहता है न कोई आसक्ति, क्योंकि जिसे मैं अपना शत्रु या मित्र समझता था वो भी मेरी ही चेतना का विस्तार मात्र है। तब हर घटना भीतर से शांत लगने लगती है और हृदय में एक अद्भुत स्थिरता जन्म लेती है। अंत में यही सत्य प्रकट होता है। मैं न शरीर हूँ, न मन हूँ, न विचार हूँ, मैं वो शुद्ध प्रकाश हूँ जिसके कारण ये सारा संसार दिखाई देता है। संसार बदलता रहता है पर मैं सदा वही रहता हूँ, इसलिए सचमुच संसार मेरी ही चेतना से प्रकाशित है। तो मित्रों, आज का संदेश बहुत स्पष्ट और सीधा है। संसार तभी है जब उसे अनुभव करने वाली चेतना है। आप वही चेतना है जिससे ये पूरा जीवन, पूरा संसार और सारे अनुभव प्रकाशित हो रहे हैं। जैसे ही ये बोध गहरा होता है, मनुष्य भीतर से मुक्त और शांत होने लगता है। इसी के साथ आज की ये गहरी व्याख्या यहीं समाप्त होती है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हरे कृष्ण।